आज हम यूपी बोर्ड 2025 के लिए हिंदी का मॉडल पेपर हल करने वाले हैं कि किस प्रकार पेपर आता है, किस प्रकार पेपर आता है और किस प्रकार आपको हल करना है। आइए हम देखते हैं। तो पहला है हमारा सामान्य हिंदी और 2025 जो 100 नंबर का आता है। यहाँ पर आपको क्रमांक नंबर फिल कर लेना है और नाम अपना फिल कर लेना है। फिर यहाँ पर आ जाते हैं, देख लेते हैं। यहाँ पर प्रारंभ के आपको 15 मिनट पढ़ने के लिए निर्धारित होता है। क्या चीज के लिए? पढ़ने के लिए। और 3 घंटा 15 मिनट केवल आपको रहता है। 3 घंटे 15 मिनट का पेपर रहता है। और इसमें 2 खंड में प्रश्न है, प्रश्न खंड का और खा। तो आइए पहले खंड का देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, इसमें केवल क्या है, केवल 10 इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न है। बहुविकल्पीय में आपको टिक लगाने वाला है। जैसे पहला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का गद्य हिंदी गद्य के प्रथम पुस्तक माना जाता है। तो प्रथम पुस्तक कौन सा माना जाता है? चंद छंद परन की महिमा को पहला प्रथम पुस्तक माना जाता है। तो ये आपका क्या सही है? चंद छंद की महिमा। फिर दूसरा हमारा क्वेश्चन है खा नंबर, गुलाब राय की रचना मेरी असफलता किस विधा पर आधारित। तो गुलाब राय की किस विधा पर आधारित है? तो उनके उपन्यास विधा पर आधारित है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा ब्राह्मण पत्रिका। ब्राह्मण पत्रिका की रचना संपादक कौन है? तो प्रताप नारायण मिश्र जी है। कौन है? प्रताप नारायण मिश्र जी। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, हजारी प्रसाद की द्विवेदी का उपन्यास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है तो पुनवरा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। कौन सा है? पुनवरा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास। फिर अगला क्वेश्चन डा वाला है हमारा, 10 प्रश्न रहेंगे बहुविकल्पीय, आपको 10 में 10 सॉल्व करना। कन्हैयालाल मिश्रा प्रभाकर जी का कौन सा वो है? तो माटी हो गई सोना उनका है। कौन सा रचना है? माटी हो गई सोना। फिर अगला ये देखते हैं, अगला हमारा 2 नंबर प्रश्न, मतलब उसका गद्य का था और ये पद्य का है। पद्य का और गद्य का दोनों 5-5 नंबर के आते हैं। भारत तेंदुल के कवि भवानी प्रसाद मिश्रा जी हैं। कौन है? भवानी प्रसाद मिश्रा। हुंकार किसकी रचना? हुंकार हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। हुंकार किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर जी की। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि कौन है? तो प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि कौन है? केदारनाथ अग्रवाल जी। कौन है? केदारनाथ अग्रवाल जी। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, तीसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तीसरा सप्तक का प्रकाशन हमारा 1959 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1959। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा पल्लव किसकी रचना है? पल्लव हमारा सुमित्रानंद पंत जी का है। किसका है? सुमित्रानंद पंत का। फिर आइए देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन है हमारा, दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्न। जो 10 नंबर के प्रश्न है, 10 नंबर के प्रश्न है आपका दिए गए गद्यांश पर आधारित है। इसमें से आपको छांटकर 10 नंबर लिखना है, इसके संदर्भ और व्याख्या और इसके बारे में। तो आइए देखते हैं, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्न। अशोक का फूल, अशोक आ गया तो इसका मतलब अशोक के फूल से है। अशोक का फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस पे संदर्भ लिखना है। संदर्भ आपको किसका लिखना है? इस वाले गद्यांश का लिखना है, आपको संदर्भ लिखना है। जैसे इसके कौन से चैप्टर का है? तो ये हमारा है अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। इस प्रकार आपको लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी से अवतरित है। इसके पाठ का नाम और लेखक का नाम लिख लेना है। और रेखांकित अंश की व्याख्या आपको 2 नंबर का में है। 2 नंबर का ये भी है, 2 नंबर का आपको ये भी लिखना रहेगा। 5 नंबर मिल जाएंगे, 10 नंबर मिल जाएंगे। इसी प्रकार आपका संस्कृत में किस प्रकार कवि को सम्मानित किया गया है? तो अशोक के फूल द्वारा कवि को सम्मानित किया गया है। अशोक के फूल आने पर संबंध विचार कीजिए। अहिंसाकारी का कर्णवंशान अर्थ लिखिए। फिर अगला हमारा आ जाते हैं, इसी अगर मान लीजिए आपको अथवा लगा है, यहाँ पर आपको अथवा दिखाई पड़ रहा है। अगर आपको ये वाला तीसरा नहीं आ रहा है तो आप दूसरा भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अथवा वाला निंदा रस हरिशंकर प्रसाद जी का दिया गया हुआ निंदा व्यापार फैलाते हैं, ये आपको दिया गया है। इसी प्रकार इसको अभी संदर्भ व्याख्या और निंदा की पूंजी ये सब करना है आपको। 5-10 नंबर ये भी मिल जाएंगे। फिर अगला है ये पद्यांश। 4 नंबर क्वेश्चन में हमारा पद्यांश हो गया। पद्यांश जो कविता होती है उसको लिखना है। तो आइए देखते हैं, पहचानते हैं कि किस प्रकार होता है। तो दिए गए पद्यांश पर आधारित ये भी 5 नंबर का 10 नंबर का है। 5 प्रश्न है इसमें। तो आइए देखते हैं, मेरे प्यारे नौ जलध वाले नेत्र
जाके मधुवन, मधुवन आ गया तो इसका मतलब है पवन दूतिका का है। पवन दूतिका, इसमें राधिका के बारे में है, पवन दूतिका के बारे में है। ये पवन दूतिका आ गया, इसके चैप्टर का नाम पवन दूतिका है और इसके लेखक कौन है? हरिशंकर हरिओध जी है। कौन है? हरिओध जी के लेखक है। तो आइए पहला प्रश्न, इसमें भी सेम उसी तरह लेखक का नाम और चैप्टर का नाम देना है। फिर पवन दूतिका किसने भेजा था? राधिका जी भेजी थी। कौन भेजा था? राधिका जी भेजेगा। रेखांकित अंश की व्याख्या कर दी है, मतलब जो यहाँ पर रेखांकित मेरे प्यारे प्यारे नौजलद नेत्र वाले की व्याख्या करनी है आपको। 2 नंबर मिल जाएंगे आराम से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर अगला मान लीजिए आपको नहीं आता है तो ये अथवा में दिया गया है, मैं दुख भरी बादली संपन्न निम्बन। ये किस चैप्टर का है? ये गीत चैप्टर का है, जो महादेवी वर्मा जी ने लिखा है। कौन से चैप्टर का है? गीत चैप्टर का, महादेवी वर्मा जी ने लिखा है। गीत चैप्टर का है, महादेवी वर्मा जी ने लिखा है। इसमें भी आपको 10 नंबर के मिल जाएंगे अगर आप ये करते हैं अथवा में आपको लगा हुआ है। फिर अगला देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या है? 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसी एक का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख उल्लेख कृतियों का उल्लेख कीजिए। मतलब आपका हरिशंकर परशाई है, रोजी सुंदर रेड्डी है और हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनके 3 में से किसी एक पर जीवन परिचय लिखना है, किसी एक का जीवन परिचय लिखना है, किसी एक का जीवन साहित्य परिचय लिखना है और उसके कीर्ति मतलब रचना का उल्लेख करना है। 2-3 रचना लिख देना है, आपको 2 नंबर रचना का मिलेगा और 3 नंबर आपको साहित्य परिचय का। फिर इसी तरह इसमें लेखक थे और इनमें कवि है, कवि का भी लिखना है। कवि आप मैथिली शरण गुप्त हो गए, रानी रामधारी सिंह दिनकर और अज्ञे जी। इन तीनों में से आपको किसी का भी आता हो तो एक का लिख दीजिए साहित्य परिचय और एक क्या लिखिएगा आप? रचना लिख दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आइए देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन, पंच लाइट कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। 80 शब्द में लिखना है। 5 नंबर का है, 5 नंबर का 80 शब्द में लिखना है। फिर बहादुर कहानी, बहादुर कहानी की कथा वस्तु, दोनों में अथवा लगा हुआ है, चाहे ये करिए, चाहे पंचलाइट करिए, चाहे बहादुर कहानी करिए, फिर हमारा ये हो जाएगा। 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। फिर हमारा अगला है 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न में हमें स्वपठित खंड काव्य पे आधारित, मतलब आपके जिला के अनुसार आधारित प्रश्न। अगर आपको त्यागपथी आपके जिला में अलाउ है तो आप त्यागपथी करिए। त्यागपथी 2 में से किसी एक को करना है आपको। चरित्र चित्रण लिखना है हर्षवर्धन जी का, या कथा वस्तु संक्षेप में लिख देना है। या इसी प्रकार आपका है खा वाला, ये देखते हैं आपके जिला के अनुसार मुक्ति यक्ष खंड काव्य है, मुक्ति यक्ष खंड काव्य कथा वस्तु है। फिर दूसरा है आलोचक वृत्त है, आलोचक वृत्त है। फिर आलोचक वृत्त है सरवण कुमार, अगर आपके जिला में चल रहा है घा नंबर सरवण कुमार करिए। अगर आपको सत्य की जीत चल रही है तो सत्य की जीत आपके जिला के अनुसार करिए। 75 जिला में से आपको कुछ भी करने के लिए आ जाएगा, तो आप देख लीजिएगा कि आपके जिला के अनुसार क्या है। फिर 4 नंबर है हमारा रसिम रथी। रसम रथी अगर आपके जिला के अनुसार आता है तो आप रसम रथी करिए, रसिम रथी कर लीजिए। 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। 80 शब्द में लिखना है। अब यहाँ से शुरू हो जाता है हमारा खंड खा। क्या शुरू हो जाता है? खंड खा हमारा शुरू हो जाता है, जो आपको अधिक इंपॉर्टेंट खंड खा है, क्योंकि इसमें नंबर ज्यादा मिलना है और लिखना कम है। अभी ये देखिए पहला निम्नलिखित में से गद्यांश, इसमें भी गद्यांश और पद्यांश है जो संस्कृत है। किसी एक का संदर्भ लिखिए और अनुवाद कीजिए, मतलब दोनों में से किसी एक का संदर्भ और अनुवाद करना है। जो 2 नंबर संदर्भ करेगा, 5 नंबर व्याख्या के अनुवाद का, मतलब इसका हिंदी लिखना है, शुद्ध हिंदी। तो संस्कृत साहित्य वाणिज्यम सुतम एंड ललित भाव अद्वितीय एंड ये संस्कृतम दलित एंड किस्सा मलयालम, ये संस्कृत भाषा महत्तम से चैप्टर का है। चैप्टर का नाम लिख दीजिए संस्कृत भाषा महत्तम। संस्कृत भाषा महत्तम, कृत भाषा महत्तम, संस्कृत भाषा महत्तम के बारे चैप्टर का है। अगर आपको संस्कृत भाषा महत्तम के बारे में आता है तो आप लिख दीजिए, इसका अनुवाद कर दीजिए, हिंदी में लिख देना है। फिर अगला हमारा महामना विद्वान। महामना विद्वान मतलब महामना विद्वान पत्रकार शीत एंड जन सेवा अशीत कुपुत्र एंड दुखिन पंचोष्ट एंड सिख उपस्थित इन सचिवालय एंड स्वभाव आवशित, मतलब इसका मतलब ये महामना विद्वान का है, महामना मालवेई का। महामना मालवेई नामक चैप्टर का है, महामना मालवेई
महामाना मालवीय चैप्टर का है, आपको संदर्भ और इसकी व्याख्या लिख देनी है, मतलब तो हम बता दें बाकी इसी प्रकार। और ये देखते हैं इसका पद्यांश भी आता है संस्कृत का पद्यांश आ जाता है हमें। संस्कृत का गद्यांश और पद्यांश दोनों तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि 7 नंबर मिलने वाले हैं। 7 14 नंबर यहीं से मिल जाएंगे और 20 नंबर वहां से पेपर में पास होने लायक उतना ही मिल जाएगा आपको, 34 नंबर पास होने लायक। लेकिन आप तैयार कर लीजिएगा तभी मिल पाएगा आपको। निम्नलिखित श्लोक का किसी एक पर संदर्भ और अनुवाद लिखिए। जल बिंदु क्रमेश पूर्व घटा हेतु संविधान धर्म और धर्ष। इसका अर्थ लिखना है। इसका अर्थ क्या है? जल के एक एक बूंद भरने से जिस प्रकार घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार आपको धर्म करने से आपको धन और धर्म दोनों से पूर्ति हो जाती है। और ये आपका किस चैप्टर का है? ये चैप्टर है सुभाषित रत्नानी। तो किस चैप्टर का है? सुभाषित रत्नानी। सुभाषित रत्नानी नामक चैप्टर का है, जो आपको बता देना है। सुभाषित रत्नानी आपको 5 नंबर, 2 नंबर उसके और 7 नंबर उसको, 5 नंबर उसके मिल जाएंगे, 7 नंबर। और दूसरा हमारा देखते हैं, अगर मान लीजिए हमारा पहला नहीं आता तो अथवा दूसरा में जातक कथा का होगा, क्योंकि एक ही चैप्टर जातक कथा का है हमारा, सिर्फ एक चैप्टर जातक कथा का हुआ है। ना मोर रोचते भद्र उल्लू का मुख सा पश्चात क्रोधित। मतलब इसमें कहता है ना मैं रोचते, मतलब उल्लू का शक्ल देखो, आप लोग राजा बनाना चाहते हैं लेकिन उसका शक्ल देखो, वो बिना क्रोधहीन गुस्से से इतना लाल है। अगर क्रोध होगा तो वो बहुत भयंकर दिखेगा। तो ये जातक कथा का है। किस कथा का है? जातक कथा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक ही चैप्टर है पद्यांश में, संस्कृत पद्यांश में एक ही चैप्टर है, तो तैयार कर लीजिएगा। दोनों में से एक फंस जाएगा आपका। मोस्ट इंपॉर्टेंट 7 नंबर का है। फिर अगला किस प्रकार हल करना है हमें देखते हैं। फिर अगला 9 नंबर है, निम्नलिखित लोकोक्ति मुहावरे पर किसी एक का अर्थ लिखकर उसका वाक्य प्रयोग कीजिए। का तो ये देखते हैं, किसी एक का लिखना है, आपको 2 नंबर मिलेंगे। अर्थ प्रयोग और अर्थ दोनों लिखना है, अर्थ प्रयोग और दोनों अर्थ। इसका अर्थ लिख देना है। का वर्षा जब कृषि सुखाने, मतलब इसका अर्थ क्या होगा? वर्षा जब आई, जब कृषि सुखाने, मतलब जब खेत सूख गया है तब वर्षा आई। इसका अर्थ ये है, मतलब जब वर्षा खेत में सूख गई तब आपका क्या आया? वर्षा आई। इस प्रकार आपको वाक्य प्रयोग में लिख देना। अधिकल कगेरी छलकत जाए, आधा जानकारी आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती, इसलिए आप तैयार कर लीजिए। आग बबूला होना, अधिक गुस्सा होना, इसका आपको वाक्य प्रयोग कर देना है। वाक्य प्रयोग किस प्रकार करना है अगले वीडियो में हमने बता रखा है। फिर आ जाते हैं अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश मतलब एक कहानी रहती है, उसी कहानी में से आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं। उसी कहानी में से आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं। जो 5 नंबर की कहानी रहती है, उसी कहानी से आपको 5 नंबर मिल रहे हैं। ये कहानी आपको पढ़ लेना है पूरा सही से आखिरी तक, 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। इसी में से उत्तर आपको ढूंढ के लिख देना है, आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। फिर अगला देख लेते हैं, जो संस्कृत वगैरह है, हिंदी का व्याकरण है। निम्नलिखित शब्द युग्म के सही अर्थ चयन करिए। जैसे अम्बु और अम्बु, अम्ब और अम्बु। अम्ब मतलब माता होता है और अम्बु मतलब पानी होता है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आप टिक लगा दीजिएगा। फिर भवन और भुवन। भवन मतलब होता है घर होता है, और भुवन मतलब होता है संसार। क्या होता है? संसार। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला है हमारा इसके पर्याय। फिर अगला है हमारा निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक का शब्द के 2 अर्थ लिखना है। किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखना है, या द्विज का लिखो, या मित्र का लिखो, या वारिद का लिखो। किसी एक में से आपको 2 अर्थ लिखने हैं। आपको कितना नंबर मिलेंगे? 2 नंबर मिल जाएंगे। कितना नंबर मिलेंगे? 2 नंबर मिल जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द चयन कीजिए। जैसे किसी एक बड़े शब्द के लिए छोटा शब्द आता है, उसी के लिए एक शब्द चयन करना है। जिसकी कभी अंत ना हो तो अनंत। क्या होता है? अनंत। जिसका कभी अंत ना हो क्या होता है? अनंत। 1 नंबर आपको इसमें मिल जाएंगे। फिर दूसरा है हमारा कम बोलने वाला क्या होता है? मितभाषी। क्या वो होता है? मितभाषी। फिर अगला देखते हैं, फिर आइए देखते हैं घा वाला है हमारा निम्नलिखित में से किसी 2 शब्द को हमें शुद्ध करके लिखना है। क्या करके लिखना है? शुद्ध करके लिखना है। जैसे पहला है पुत्री पराया धन होता है। पुत्री पराई धन होती है। क्या हो गया? पुत्री पराई धन होती है। इसी प्रकार आपको शुद्ध करके लिखना है। 2 लिखना है 4 में से, आपको 1 नंबर मिल जाएंगे। फिर अगला है आज मेरा बड़ा भाई आ गया।
आज मेरा बड़ा भाई आ गया है। आज मेरा कौन आ गया है? बड़ा भाई आ गया है। तो इसी प्रकार आपको 2 वाक्य शुद्ध कर देना है। फिर 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा रस छंद अलंकार वाला। जो 6 नंबर का है रस छंद अलंकार, आपको करुण रस अथवा शांत रस के उदाहरण लक्षण सहित उदाहरण देना है। 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। फिर अगला है श्लेष अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें से लक्षण और उदाहरण करना है, किसी एक का लिखना है। छंद अलंकार में किसी एक का लिखना है, आपको लक्षण सहित देना है। 1 नंबर लक्षण का रहेगा, 1 नंबर उदाहरण का। फिर अगला है चौपाई अथवा दोहा छंद। चौपाई छंद या दोहा छंद का लक्षण और उदाहरण देना है। 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। फिर 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 14 नंबर आखिरी क्वेश्चन है छात्रवास की जीवन शैली विषय पर। छात्रवास की जीवन शैली विषय पर मित्र को एक पत्र लिखें। अपने मित्र को एक पत्र लिखना है। अगर मित्र को पत्र लिखने के लिए नहीं आता है तो आपको आपके जिला के अनुसार संबंधित कूड़ा की समस्या पर भी जिला निगम को लिखने के लिए पत्र आ सकता है। इसलिए आप तैयार कर लीजिएगा कि पत्र कैसे लिखा जाता है। अथवा में 2 रहेगा, एक विद्यालय की तरफ से रहेगा। आप तैयार कर लीजिएगा खेल कूद के। फिर आ जाते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन 9 नंबर का हमारा निबंध है, जो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर आपके निबंध के होंगे, 2 नंबर आपकी शैली और राइटिंग का रहेगा। इसकी किस प्रकार आप लिखा है, भाषा शैली और राइटिंग पर 2 नंबर रहेगा। तो पहला है हमारा भारत में कृषि की क्रांति। कृषि की क्रांति किस प्रकार होती है और कृषि की कैसे किया जाता है, इसके बारे में भारत द्वारा किसान किस प्रकार है, इसके बारे में आपको पूरे लिखना है। आप तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये सब आपको कोई नहीं बताएगा। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा भारतीय लोकतंत्र का भविष्य। भारतीय लोकतंत्र जो होता है उसका भविष्य किस प्रकार होता है, इसके बारे में आपको निबंध लिखना है। कितना नंबर का हो जाएगा? 7 नंबर और प्लस 2 नंबर। आप किस भाषा में लिखें, किस प्रकार लिखें, ये आपको देखकर आपको 9 नंबर मिलने वाले हैं। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा विज्ञान वरदान है या अभिश्राप। विज्ञान जो है चमत्कार है या अभिश्राप है, ये आपको वरदान है या अभिश्राप है या चमत्कार है, तो आप तैयार कर लीजिएगा विज्ञान आवे। फिर आ जाता है हमारा घ नंबर क्वेश्चन। घ नंबर क्वेश्चन हमारा विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व क्या है। मतलब अनुशासन जो है उसका महत्व क्या है। अनुशासन मतलब जो आप सरलता से काम करते हैं, कुशलता से काम करते हैं, अनुशासन में रहते हैं, उसका महत्व क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। 9 नंबर का आएगा, इसलिए 3 से 4 पन्ने में लिखना है। मतलब कम से कम आपका होना चाहिए 150 से 200 वर्ड रहना चाहिए, तभी आपको 9 नंबर मिलेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा डा वाला। डा वाला है क्या है? मेरे प्रिय कवि या लेखक। जो आपके प्रिय कवि हो या उनके लेखक हो वो आप तैयार कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमने 5 बता रखे, 5 में से किसी एक का करना है। किस ना करना है? किसी एक का करना है। यूपी बोर्ड 2025 के लिए हिंदी का मॉडल पेपर इसी प्रकार आने वाला है और यही क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा। नया मॉडल पेपर 2025 यूपीएमएसपी द्वारा आपको लॉन्च हुआ है।